बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे हंसता मुस्कुराता आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और ये जितने दिखने में खूबसूरत लग रही है इतने ही खाने में ज़्यादा टेस्टी होगी। तो ये छोटी सी रेसिपी बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है और ये सबकी बहुत ही फेवरेट होती है। बच्चों और बड़ों को सबको ये बहुत पसंद आएगी, खासकर बच्चे इस रेसिपी से बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो आज बन रहा है पिज़्ज़ा स्टाइल का आलू के कुलचे बनाएंगे हम छोटे और बहुत ही आसान तरीके के साथ शेयर करूँगी। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए एंड देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। यहाँ पर मैं लूँगी 3 कप मैदा लूँगी और इसको अब इसकी हमने डो तैयार कर लेनी है नान के लिए, जो कि हमें डो चाहिए। यहाँ पर हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून ईस्ट डाल देंगे, ड्राई ईस्ट मैंने लिया है। और इसके अलावा इसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और इसके अलावा मैं इसके अंदर डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून ही चीनी डाल दूँगी। और यहाँ पर मेरे पास आधा कप है नीम गर्म दूध है, आधा कप, और 1 कप हम लेंगे नीम गर्म पानी। तो दोनों चीज़ें हमें नीम गर्म लेनी है। तो आधा कप पानी मैंने अभी डाल दिया है इसमें, इसको मिक्स कर लेंगे और आधा कप मैं इसमें बाद में डालूँगी। पानी को एक साथ नहीं डालेंगे, तो आधा कप मैंने अभी डालकर इसको हमने मिक्स कर लेना है। इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसकी डो जो बनेगी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी सी बनेगी। तो ये हमारे जो कुलचे बनेंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनेंगे। तो इसको अब हम हाथों से इसकी डो तैयार कर लेते हैं। तो अभी देखिए इसको हम रख देंगे राइज़ होने के लिए। तकरीबन 1 घंटा इसको हम देंगे। ये बहुत ही अच्छे से राइज़ होगी तो ही हमारे जो कुलचे बनने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और फ्लफ़ी से बनेंगे। वो इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट देते हैं। अब इसकी जो फिलिंग और टॉपिंग जो होती है वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 5 आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, बॉयल उनको अच्छे से कर लिया था। सॉफ्ट बॉयल हमें उसको करना है और उसको अब हम मैश कर लेंगे। तो आलू को मैंने मैश कर दिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे कुछ वेजिटेबल्स। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 गाजर ले लिए हैं और 2 ही मैंने हरा प्याज ले लिया है, उनको बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड कर दिए इसके अंदर। और इसके अलावा मैं इसके अंदर डाल दूँगी मसाले भी बहुत कम इसके अंदर यूज़ होंगे लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनाएंगे इसको। 1 टीस्पून डाल देंगे नमक इसके अंदर और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी वाइट पेपर डाल दूँगी और हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर डाल दूँगी कुटी हुई काले मिर्च और 1 टीस्पून मैं यहाँ पर डाल दूँगी चिली फ्लेक्स। तो इसके अंदर स्पाइसेस बहुत कम मैं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों के हिसाब से अगर हम बना रहे हैं तो स्पाइसेस को थोड़ा कम ही रखिएगा। तो ये कम स्पाइसेस में भी ज़्यादा टेस्टफुल बन जाते हैं। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है। बस सिंपल से मसाले इसके अंदर हमने डाले हैं और ये बहुत ही टेस्टी सी इसकी टॉपिंग जो है तैयार हो जाएगी। अब ये मिक्सिंग हो गई अच्छे से, इसको साइड पे करते हैं। तो हमारी डो जो है वो भी राइज़ हो चुकी है। ये देखिए कितना अच्छा सा ये राइज़ हो गया है और इसको हम निकाल देते हैं अपने काउंटर पर और इसके हम सेट करते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी हम डस्ट करेंगे और इसके ऊपर अपनी डो निकालेंगे और इसको थोड़ा सा सेट करेंगे। तो अब इसको सेट करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा बटर लगाऊंगी ताकि डो जो है हमारी खाने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने और बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट भी बने। बटर लगाने से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाती है। तो इसके अंदर हमने सेट कर देना है बटर लगाकर। तो इसको अच्छे से हाथों से दोबारा से एक दफ़ा इस तरीके से कर हमने इसकी पंचिंग करनी है ताकि बटर जो है सारी डो के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और इस तरीके से ये हमारी डो जो है सेट हो जाएगी। अब इसको हमने डिवाइड कर देना है। इस डो में तकरीबन मेरे बन जाएंगे 6 ब्रेड हम इसके बना लेंगे। 6 कुलचे आराम से बनाएंगे मीडियम साइज़ के। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। अब मैं इसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी इक्वल साइज़ करके। यहाँ पर देखिए अब यहाँ मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है। ये मैं अवन में बेक कर रही हूँ। अगर अवन नहीं है आप चूल्हे पर भी बेक कर सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में बेक हो सकता है चूल्हे पर भी, बस टाइम का थोड़ा सा इशू होता है। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है लेकिन अच्छी सी बेकिंग हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको हाथों से ही इसको मैंने बड़ा कर लेना है। यहाँ पर साइड देखिए इसकी साइड को हमने मोटा रखना है और बीच के हिस्से को जो है हमने इसको प्रेस करते हुए पतला कर लेना है। इस तरीके से हम इसकी साइड को
मोटा ही रखेंगे और बीच को हमने प्रेस करना है। अब दूसरे को भी इसी तरीके से हम करेंगे, हाथों से इस तरीके से हम करेंगे ना तो ईज़िली आराम से इसमें इस तरीके से हमारे पास ये शेप बन जाएगी। तो अब मैं इसके अंदर बेक करूँगी, 4 ही मैं इसके अंदर डालूँगी क्योंकि इसमें इतनी ही जगह है और बाकी के मैं बाद में बेक कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं फोक से निशान कर देती हूँ ताकि ये हमारी डो है फूले नहीं बेक होते टाइम। इस तरीके से मैं इसमें मार्किंग कर दूँगी। अब इसके अंदर मैं इसकी टॉपिंग फिल करूँगी। अब इसको हमने टॉपिंग कर देनी है सिंपली, बहुत ही इजी तरीका है ये, और ये कि बहुत ही पसंद किए जाते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। लुक वाइज में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप इसको बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में देंगे ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुशी होकर खाएंगे। अब इसके अंदर मैंने टॉपिंग कर दी है। अब साइडों पर हमने लगा देना है एग यॉक है मेरे पास, 1 अंडे की जर्दी है और 1 टेबल स्पून मेरे पास दही था, उसको मिक्स कर लिया है ताकि कलर जो है हमारा साइड का बहुत ही खूबसूरत सा इसमें आ जाए। अब ये देखिए, अब मैं ऊपर से थोड़े से स्प्रिंकल कर दूंगी सफ़ेद तेल और इसको मैं बेक कर लूँगी ओवन में 180 डिग्री पर। इसको हम बेक करेंगे और 20 मिनट के अंदर ये बहुत ही अच्छे से बेक हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने स्प्रिंकल कर दी है। अब मैं इसको बेक कर लेती हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये बेक होकर आ गए हैं और इसको मैंने 20 मिनट के लिए बेकिंग टाइम दिया था और ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर देख सकते हैं। अब ये गर्म है, थोड़े से ठंडे होने के बाद मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी ये कितने ही सॉफ्ट बने हैं। और बच्चे तो इसको बहुत ही ज़्यादा शौक से पसंद करेंगे। आप उनको लंच बॉक्स में दीजिए। ये हमारा मिनी पिज़्ज़ा भी बन सकता है, इसको हम पिज़्ज़ा स्टाइल का आलू का पिज़्ज़ा भी बोल सकते हैं। और ये छोटे छोटे से आलू के कुलचे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सबको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी और बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए चैनल पर मत जाइएगा और बराबर में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।